दर्शक सुनना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उद्देश राणा जी। आपने कई मुद्दों पे बोला, हिंदुत्व पे बोला, राष्ट्रवाद पर बोला, सुशांत सिंह राजपूत पर भी बोल रहे हैं। देश में जहां कहीं किसी के साथ कुछ गलत होता है अपनी प्रखरता से बोल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे ये राजनीतिक खामोशी क्यों? उद्देश राणा जी, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं उद्देश राणा जी? जी बताएं अनूप जी, बताएं। अब तो बहुत सारी बातें हो गई है ना। अब सुशांत सिंह राजपूत तो बिहार में चुनावी मुद्दा बनने जा रहे हैं। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो इसमें अनूप जी। हाँ, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं आप? तो मेरा सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत तो बिहार में चुनावी मुद्दा बनने जा रहे हैं। कब तक मरेंगे सुशांत सिंह राजपूत? कब तक जांच होती रहेगी? आपको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? जी जी, आवाज आ रही है, आप जारी रखिए। जी अनूप जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो घटनाक्रम है इस पर इतनी राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से सभी लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान। फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? सवाल कई हैं। विजयराज जी ने भी कहा, आपने सुना होगा, सीसीटीवी कैमरे बंद हैं 48 घंटे पहले। उसके बाद आज आप रूपा गांगुली जी का ट्वीट देखिए। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। इंस्टाग्राम से उनकी पोस्ट सुशांत जी की डिलीट हो रही है। हु इज ऑपरेटिंग अकाउंट? कौन कौन उसको ऑपरेट कर रहा है उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को? कुछ पोस्ट डिलीट हो रही है अभी भी। कल मुंबई पुलिस ने कहा था कि जो ट्विटर की पोस्ट डिलीट हुई है उसकी वो जांच पड़ताल करेगी। अभी एक नया खबर आई है, रूपा गांगुली जी ने ट्वीट किया है कि इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट थी पुरानी सुशांत सिंह राजपूत की वो डिलीट हो रही है। तो इसके पीछे है कौन? इसका जवाब चाहिए सभी को। नहीं, महाराष्ट्र सरकार को अब सीबीआई जांच की अनुशंसा कर देनी चाहिए। क्या इंतजार हो रहा है? देश में छोटे छोटे मामले होते हैं, मुद्दा बनता है तो पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और बार बार मैं भी इसी आवाज को बुलंद कर रहा हूं, पुरजोर तरीके से कह रहा हूं कि इस केस की सीबीआई जांच हो। क्योंकि कई सवाल ये हमें दिखाते हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ज्यादातर मैक्सिमम केसों में ऐसा भी होता है, कोई सुसाइड कमिट करता है तो सुसाइड नोट छोड़कर जरूर जाता है। इस एंगल को भी ना देखें तो बहुत सारे और चीजें भी हैं और एंगल भी हैं। 9:30 बजे सुशांत जी बाहर आकर अपने रूम से जूस पी रहे थे। उन्होंने अपने जो सर्वेंट है उनको ये कहा कि लंच में क्या बनेगा। ये जो खबर सामने आ रही है, बाहर निकल कर आ रही है, कुछ साथी बता रहे हैं कि वो लास्ट टाइम तक कोई गेम भी खेल रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। अनूप जी, नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये सुनियोजित हत्या है? हत्या का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी हत्या कर दिया, आपको बात कर देता है कि आप हत्या के लिए पूरी तरह से टूट जाएं। आपकी गर्लफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड और महेश भट्ट की जो तस्वीरें आई है, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या महेश भट्ट काम करी है क्या? देखिए, महेश भट्ट के बारे में बात करना मुझे तो नहीं लगता है कि, मैं तो ये सोचता हूं कि अगर उस इंसान का नाम अपने शो पर लेंगे तो हमारे दर्शकों में भी एक गुस्सा आ जाएगा। उसका वो वजूद है। और आप महेश भट्ट को अच्छे तरीके से जानते होंगे कि उसका स्टेटमेंट क्या था अपनी बेटी को लेकर। समझ गए होंगे अनूप जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों का मानसिकता, ऐसे लोगों का विवेक किस तरीके का है, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। रिया चक्रवर्ती की नजदीकियां होना महेश भट्ट के साथ, उसके बाद रिया चक्रवर्ती की नजदीकियां सुशांत सिंह राजपूत के साथ होना, कई चीजें हैं जो ये सवाल खड़ा करती हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है जिसको बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया गया है। तो हम सभी, आप भी सभी ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी जल्द से जल्द हो जाए और महाराष्ट्र सरकार जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर अपना आदेश दे दे।
आपको नहीं लगता है कि आगे खान के ये जो खान है इतने प्रभावशाली हैं कि ये कभी किसी हाल में सीबीआई की जांच नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में ये सच्चाई सामने नहीं आएगी कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया या उनकी सुनियोजित हत्या हुई। इस हत्या के पीछे कौन लोग थे, उनके फिल्में सिनेमाघरों में क्यों नहीं रिलीज हो पा रही हैं, उनके 6 फिल्मों को क्यों छीन लिया गया, कई सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने क्यों उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। इतना अच्छा करियर था, गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, यहाँ की बातें लीक हो रही है। इंसान होता है, इंसान भगवान नहीं होता है, न माटी का मूर्त होता है, उसके अंदर संवेदनाएं होती हैं, उसके अंदर। और काफी हंसमुख थे, उसकी फिल्मों पर देखिए, रियल लाइफ के भी हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत। आपको नहीं लगता उपदेश राणा जी कि ये बहुत बड़ी साजिश है और इसकी सिर्फ और सिर्फ जब सच्चाई आ सकती है सीबीआई जांच से? आपने एक सवाल किया अनूप जी कि क्या ये खान प्रभावशाली है। देखिए, मैं तो नहीं मानता हूं कि प्रभावशाली है, और मेरा सोचने का स्तर दूसरा है। मैं इसलिए नहीं मानता हूं, जब बिग बॉस में एक गलत कॉन्सेप्ट लाया गया, जब ट्यूबलाइट मूवी आ रही थी, या जब और चीजें ऐसी हुई हैं, तो हमने ऐसे लोगों के घर में घुसकर विरोध किया है। आप गूगल पर डालिएगा, लिखिएगा, हमारे 20 लड़के गिरफ्तार हुए थे सलमान खान के घर से। क्यों गिरफ्तार हुए थे? क्योंकि हम ये बताने चले गए थे कि हम इस चीज को पसंद नहीं करते जो तुम बिग बॉस में तेरे जैसे लोग ये दिखा रहे हैं, जिससे हमारी जनरेशन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने तो विरोध घर में बैठकर नहीं, इसके घर पहुंचकर, गैलेक्सी अपार्टमेंट में वहीं पहुंचकर किया था। मैं तो इसलिए इसको प्रभावशाली नहीं मानता हूं, ना कहूंगा। रही बात इनके आधिपत्य की बॉलीवुड में, तो ये बात तो सार्वजनिक है कि एक एजेंडा काम करता है। उदाहरण एक नहीं है अनूप जी। हाँ, विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक काम नहीं मिला है। किसी एक इंसान ने नहीं बोला है कि अरिजीत सिंह, आप एक अच्छे सिंगर हैं, आप जानते होंगे, भली बात पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरिजीत सिंह से गाना छीन लिया गया क्योंकि इनकी एक बहस हो गई थी। ऐसे एक दो नाम नहीं है इंडस्ट्री में, इन्होंने एक माफिया की तरह काम करना शुरू किया हुआ है, और उन लोगों पर ये शिकंजा कसना चाहते हैं जो वहां पर काम करते हैं। तो हम लोग तो इनसे प्रभावित नहीं है, हम लोगों पर तो कोई इनका जो है ये साम्राज्य का कोई धौंस या दबाव नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जो वहां काम करते हैं उन लोगों को ये जरूर प्रताड़ित करने का काम अनूप जी करते हैं, सभी को पता है। नहीं उपदेश राणा जी, चूंकि आप कई सारे मुद्दों पे बोलते हैं तो धर्म के चश्मे से देखा जाता है। मैं बार बार सबसे यही सवाल पूछता हूं कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को रहने का अधिकार है। आपको नहीं लगता है क्या कि यहाँ पर आम आदमी की कीमत आज भी एक कठपुतली से ज्यादा नहीं है? आम आदमी को सपने देखने का अधिकार इस देश में नहीं है? आम आदमी के टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ने का किसी भी क्षेत्र में, केवल फिल्म की मैं बात नहीं करता हूं, कौन आम आदमी के लिए आवाज उठाएगा? बिल्कुल अधिकार है।